अरे हराम जाती एक महा हराम जाती। और ये लौंडा वाकई में बहुत पक्का सीटियाबाज है। कहीं इस लड़की के साथ में कहीं उस लड़की के साथ। तुम लोगों ने तो ऐसे ही मेरी जिंदगी खराब कर दिया। तो और आखिर हमारी जिंदगी में बचा ही कौन है? तो तेरी जिंदगी में सिर्फ पूनम बची। जिस गली में जाओगे, जहां भी जाओगे, सिर्फ मुझे ही पाओगे। दिल तो करता है। मैं कहता हूँ कि जहां जाओगे वहीं मुझे पाओगे। और मैं कहता हूँ कि आप लोग मुझे जान से मार दे, इसी में भलाई है आप लोगों की। नहीं तो एक दिन तुम दोनों का मैं ही काल बनूंगा। तू हम लोगों का काल बनेगा। हम काल को अपने जिंदा ही बता रहे हम काल बनेंगे हम। तेरे कहता हूँ कि हम जान से ही मार दो, इसी में भलाई है तुम लोगों की। ना जान से नहीं मारेंगे, तुझे तो तड़फा तड़फा के मारेंगे। अरे भैया पहले बता, तुझे कमरे से बाहर। इसका मतलब है कि इस हवेली में कोई नौकर गद्दार है। नहीं भैया, अपनी हवेली में कोई नौकर गद्दार नहीं है। फिर हमने तुझे क्योंकि मैं खिड़की से निकल के भाग के आई हूँ। खिड़की से? हाँ भैया। खिड़की तोड़कर आई? हाँ, खिड़की से निकल के आ रही है। अरे इतनी समय बेचकुर अचकुर हो रही है। हाँ इधर आ रे, इधर आ। इस हवेली पे कौन नौकर गद्दार है? हमने पूनम को कमरे में डलवाया था। इसे कमरे से बाहर कौन निकाला? नौकर ने डाला है, किसी नौकर ने डाला। तो हम नौकरों को गोली मारेंगे सबसे पहले। हमें नौकरों की कोई जरूरत नहीं। उठा बंदूक पहले नौकर। ए झुनुआ, गोली मारो झोला। झोला झोला का होगा रे? झोला ला रे। हर एक के यही बात कहा जाना। देखो कोई नीला ड्रम की बोरी सीमेंट का काम करी नहीं। हमें लगे पैसा तो है कि ड्रम खरीद लाई, सीमेंट खरीद लाई। यही झोला में एक भरो बहावा जाए खलधारे में।
ये दोनों के हाथ में हथकड़ी डालकर चल रे चल, इस बार का खाने में डाल पहले। समय बच्ची का शरीर थम नहीं रही है, कमर मारे सारे लंदन में बहनियां पढ़ रही थी ना, ये सब लंदन की भाषा है चर्रमर वाली। सर हमका लागत है ड्यूटी के अलावा खाली चर्रक मर्रक करा करत है। का कहा कोई तोरे चचुए पर लात रखत सारी। तो मर जाइए तो हम पूरी हवेली कम से कम सुनसान तो रही, लेकिन ऐलान करवा देना कि कल 10:10 पर कृष्णा और पूनम की फांसी होगी। हमारे काटलापुर और रायपुर और चंदापुर के जितने भी लोग देखना चाहते हैं फांसी पर। चलो ऐलान कर दो, इधर आ रे। क्या है हमका गुलाब का फूल समझे का? ऐलान कर दे कि कल सुबह 10:10 पे पूनम और कृष्णा की फांसी होगी। जिसे फांसी देखना है कल सुबह 10 बजे हमारी हवेली पे आ जाएगा। ऐलान करके फटाफट हमारे पास आओ, नहीं तो साले दोनों को चीर कर नरे का ताल बना दूंगा। मानवता है नहीं, हटावा झाला के देखी तेरहला पिछड़ेला पाछे का पहला पीछे कुछ हंसना हुआ, तीनों मिलकर को लिया के बहा दिए बांध के झोला मोहब्बत नदिया के पार में। है ना। चल यार ऐलान कर भाई। हाँ यार अनाउंस करो, कहा सूरज बाबू आएंगे, सूरजू आएंगे। सूरजू नहीं बोलते, सूरज हम कहे सूरजू आए हैं। सूरजू नहीं तो वहाँ जो भैया ही आए हैं। अनाउंस करा जाए। कहाँ करो ऐलान करो। सुनो सुनो कतलापुर के वासियों तथा जमार वासियों, आप सब जाट ब्रदरिंग नाम ना ले। हाँ यहाँ बहुत जने भैया मार के लाभ दिया नदियों में अस्पतालों ने इनको हाँ सूचित किया जाता है। हमारे पासियों नहीं ना। सुनो सुनो हरिपालपुर के वास गांव के वास कमाए कहां से मांगे हरिपालपुर छोरो आया या बस कटा है जगह रे। हरिपालपुर में पहले करी और फिर उसकी बार रायपुर में, उसके बाद क्या होगा? बाद में। अच्छा बाद में। सुनो सुनो हरिपालपुर के वासियों, आप सभी लोगों को सूचित किया जाता है कल सुबह 10:10 पर प्रताप सिंह की हवेली में पूनम नाम का लौंडा और लौंडा का नाम है बिटिया का, अच्छा पूनम नाम का लौंडा और कृष्ण नाम के लौंडिया की फांसी। अबे पूनम नाम की लड़की है और कृष्णा नाम का लड़का है। अबे हम कहे पूनम नाम का लौंडा है, पूना नाम की लड़की। अबे पूना नहीं सारे वो जयपाल पूनम यार। पूनम कहा हम कहे पूना कहा था नहीं सारे हुआ। आधा काटा काम करो जल्दी। पूनम नाम की लड़की कृष्णा नाम के लौंडे की फांसी होगी। सही बात। जिन जिनको देखना है 9 बजे बोरिया लेकर के और साथ में 2-2 4 समोसा लेकर के आएगा। बोरिया तो
जय मावा हाँ लेकिन ये चाय चार चार समोसा का हुई रे। अबे हम ना खाबे का। अरे ऐलान तुम कर रहे हो तो व्यवस्था तुम करियो तुम्हें खातिर खा के लेके ही हैं। अरे ये अपने घर से लेके तो हमारो पूरा पूरा हो जाए। अच्छे बड़े जुगाड़ी हो। आओ का और रह गया। लेकिन अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा। क्या अब ये फांसी हुए न दिया। सही बात। ये फांसी में अड़बंगा प्याला लगा दे फिर फांसी में अड़बंगा प्याला लगा दे कोई दिमाग क्या रहन लगा हुआ है। हाँ चाहे जहाँ जाए तुमसे क्या मतलब तुम मसाले चूल्हा यार हम नहीं इधर के बाद बताएंगे। उधर उधर के बाद उधर बताओ। या बात तुमसे न बताओ हम फांसी रोको कैसे। आखिर बता दो भाई हो। और तुमसे हम चूरो सांसों न ले आवे। अरे बताओ तो। पहले है गाड़ी रंडी फतार गाड़ी का कहें काहे का मेहरियन के गरियावा जा रहा भक कौन मारी मन सदवन का गाड़ी दियो तो सबे को मारी मेहरियन का गाड़ी पानी दी दियो खुले आम दियो कौन मारी। तो आइए चलते हैं कि हाथ में मेहंदी अरे मांग से दूर बर्बादी का जरवा हो गईला हो बर्बादी का जरवा। मैं क्या सुनती हूँ कृष्णा और पूनम की फांसी होने वाली है। अगर मेरे भैया होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। भैया तुम कहाँ हो भैया? अरे रामबली भैया। अरे गंगा बहन हाँ आपने कुछ सुना? हाँ भैया मैंने सुना है कल सुबह 10 बजे पूनम और कृष्णा की फांसी होने वाली है। अगर मेरे भैया होते तो फांसी होने से बचा लेते। हाँ मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ। क्या आकाश भैया के पास जा रहा हूँ। जानते हो? हम जानते हैं। मुझे ले चलिए भैया। आइए। जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। तुमको मालूम नहीं है कि हमारे पास माल की कमी हो गई है। क्यों नहीं? इसलिए हमको चलना चाहिए। इस इलाके में जो सबसे बड़ा सेठ हो उसके यहाँ हमको ढाका डालना पड़ेगा। क्यों नहीं? शायद ये लोग मुझे नहीं जानते हम कौन हैं। सुनो ध्यान से कि जंगल में रहते सदा के डाकू लोग तमाम के जंगल में रहते सदा ये डाकू लोग तमाम। और सुनो होगा आपने ये लाखन सिंह का नाम। लाखन सिंह का नाम लाल फिदरा का एक बिछाऊं। और जितने सेठ अमीर हैं लूट कर उनको मजा में चखा। साथियों तुमको मालूम होना चाहिए कि हमारे सरदार जी के आने का समय हो रहा है। इसलिए अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। हमारे सरदार जी आने वाले हैं, हम लोग उनका स्वागत करेंगे। क्यों नहीं? साथियों जय मां भवानी। जी सरदार जी। आप तो जानते हैं कि ये काला निवास मैंने की पहना है किस लिए सरदार जी? और हम कोई भी कार्य करते हैं तो समय से। सही कहते हो। आज इस राखी को देखो,
इस कलाई में जो राखी बंधी हुई है इसका इम्तिहान आ गया है और न जाने क्यों आज मेरा दिल घबरा रहा है। किस लिए सरदार जी? जैसे कि हमारे गंगा बहन पर कोई दिक्कत आ गई है। भैया क्या बात है? बहुत गजब होने वाला है क्या हो गया गजब रामबली? भैया। लेकिन एक बात है, मैं अपने साथ खुशियां भी लाया हूँ, अगर आपकी इच्छा हो तो प्रस्तुत करें। रामबली, हाँ जीवन में इस उम्र में सिर्फ मैंने दुखी काटता चला आया हूँ। आज ऐसी कौन सी खुशियां है जो कि तू मेरे पास लेकर आया है? तो भैया लेकिन एक बात है, खुशियां पास है, आप गम को नहीं भूल जाना और आने में देर नहीं करना। भैया बहुत गजब होने वाला है भैया। क्या होने वाला है? कल सुबह 10 बजे पूनम और कृष्णा की फांसी होने वाली है। नहीं बहना नहीं, ये तेरा भाई जिंदा है, ये तेरे लिए डाकू बना है। जिस दिन मैंने तुझे मारकर घर से बाहर किया है उस दिन मैंने दिल में ठान लिया कि हमारी बहन गंगा जिस तरह रोते हुए मेरी नजरों से गई है उसी तरह उन दरिंदों को एक दिन रुला रुला कर मारूंगा। और आज वो वक्त आ गया है, अगर ऐसी बात है तो चल हमारे साथ। कहाँ पे पूनम और कृष्णा की फांसी हो रही है, आ मेरे साथ चलते हैं। चलो साथियों आओ मेरे साथ, और सभी लोग अपनी रिवॉल्वर भर लेना ताकि उस प्रताप सिंह और नागेश्वर को भागने का रास्ता नहीं मिलना चाहिए। आओ मेरे साथ। नागेश्वर, अरे ठाकुर, फांसी का भी वक्त हो गया है। वक्त तो हो गया। हाँ, बुलाओ उन दोनों को। अरे छुड़वा, लेकर आ दोनों को, फांसी का वक्त हो गया। चढ़ाओ, दोनों को फांसी में चढ़ाओ। ससुर दाढ़ी में कतने नकाशा काटे। शौक हो तो बहु कटवाई। तो साले हद से ज्यादा बढ़े जा रहे हैं। फांसी लगाओ। तो फांसी लगावत या फांसी लगावत है कि बहनिया का दही चपकावत? इनका तो आज के 10 साल पहले हवेली से जूता मार के भगावे ला कर रहा।
ये जब से आवाज आ तब से हवेली का सत्यानाश हो रहा है। पूरी हवेली बर्बाद हो गई। कब जाइए तो ही ऐसे। हाँ ये सर हमका तुमका कहा था खा के जाओ। पहले इनकी फांसी लगवाते, उसके बाद इन दोनों की फांसी हम और आप करते। इनकी दोनों की फांसी बाद में होगी, पहले इसको साले को इतना मारो कि साला मर जाए, काम खत्म है। अरे मर जाएगी, मर तो जाएगी, मर जाएगी, उसमें दुरा नहीं। अब वो बात तो देखिए कहाँ से पड़े जूता पर, कहाँ पड़े हैं? अच्छा तो वो फटे पुराने पड़े हैं यार। चलो फांसी लगाओ। हम नंबर बोलो थे। नंबर 1 इस सब नकटाए बोतरे। टाइम ज्यादा हो रहा है कि फायदा उठा रहा है। नंबर 1 और नंबर 2 तो बस खबरदार ये में 3 कहलाने है पासे खबरदार ये में। वरना अंजाम इसका बुरा पाओगे। मार गोली के भेजो तो मुल्क यदने सरजमी के लुढ़कता नजर आएगा। अभी साले तेरे को भी खींचूंगा। इधर आ रे नागेश्वर के बच्चे। कौन है आप लोग? शायद तू मुझे नहीं जानता लेकिन मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ। अरे भाई हवेली को कौन नहीं जानता है? हमने फांसी का ऐलान करवाया था। अगर तुम्हें फांसी देखना हो तो ये तरीका नहीं है फांसी देखने का। फांसी उन बच्चों की नहीं, अब तुम दोनों की होगी। प्रताप सिंह, अगर एक कदम आगे बढ़े तो ऐसी गोली मारूंगा। और नागेश्वर सन, हमारी बात कहो, आज तक तूने बहुत जुल्म किया है। शायद तुम दोनों नहीं जानते मुझे, मैं तुम्हारा लोगों को सताया हुआ इंसान हूँ, जिसके पिता को उस बेटे के सामने गोली मारा है। किसकी बात करते हो तुम?
शायद इसी हरिपालपुर के रहने वाले चरणदास को तो जानता होगा ना? हाँ हाँ जानते हैं चरणदास को। उसी का बेटा आकाश तेरी भाषा। अरे तो तुम्हें पहले बताना चाहिए कि हम आकाश हैं। इस सब बकवास करने की क्या शुतुरमुर्ग की औलाद कहते ए छटवा बेटा इसके माले उतारो और सदरी उतारो जरा। क्यों काम बनाई है देखा देखा म्याला वाला लिए खतो ले, लेकिन दुनिया का कानून ना बता। ले सब ले जा तो हमका आप जरूरत तो रहे। कृष्णा इधर आ मेरे पास। कृष्णा आज बारी आ गई है इन दोनों को सताने की। शायद तो कृष्णा मुझे भूल गया होगा। मैं वही तेरा भाई आकाश हूँ क्या? हाँ, इन्हीं दरिंदों की वजह से इन दोनों मिलकर मेरे पिता को मेरे आंखों के सामने गोली मारा है। आकाश, इन हराम दादू ने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को भी मारा है। तो आज दोनों भाई मिलकर के इन दोनों को मारेंगे। नागेश्वर, मैंने कहा था ना तुझसे कि मुझे जान से मार दे। नहीं, मैं तुम दोनों का ही काल बनूंगा। नागेश्वर और प्रताप सिंह जरा सामने आओ। और सताया था मुझे और सताया था मुझे, मैं तुझे सताऊंगा। सताया था मुझे, मैं तुझे सताऊंगा। और आज उस दिन का बदला आज उस दिन का बदला गिन गिन के मैं चुकाऊंगा। आज उस दिन का बदला, आज उस दिन का बदला गिन गिन के मैं चुकाऊंगा। रे बोल बोल, कुछ ख्वाहिश तेरी है? एक ख्वाहिश है भैया।
अरे माफ कर दो ये खता, अरे माफ कर दो ये खता, मैं तो चला जाऊंगा। माफ कर दो ये खता, मैं तो चला जाऊं। माफ कर दो ये खता, मैं तो चला जाऊंगा। अरे लौट कर फिर कभी, लौट कर फिर कभी सूरत नहीं दिखाऊंगा। माफ करने के काबिल ना खता तुम्हारी है। उसे भी उठाओ कृष्णा, माफ करने के काबिल ना खता तुम्हारी है। आज तुम दोनों की, आज तुम दोनों की ऊपर की तैयारी है। एक कृष्ण, क्या बोला था? सीटिया बाज, कहा तेरे घर में घुसा? हरामजादे नागेश्वर, मुझे पहचाना नहीं? पहचाना? इधर आ, तो पहचान दे। इधर आ, पहचाना कि नहीं पहचाना? हमने तो नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? बताओ। अब बुढ़ापे में लग रहे हैं काम कर। ये बता, शाम को